हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो फर्स्टली इसकी फिगर ड्रॉ करके समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिए यहाँ पे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है। ठीक है, तो हमने फर्स्टली तो यहाँ पे टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर ली। सपोज दिस इज ए बी लाइन एंड दिस इज सी डी लाइन। ओके, देन क्या कहा गया है कि प्रूव दैट टू लाइंस दैट आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इन जो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इस पे हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये सपोज़ यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन इसकी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर ली और इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी एक लाइन परपेंडिकुलर गई है ये इस तरीके से। ओके, हमने मान ली कि सपोज़ ये ई एफ लाइन है और ये जो लाइन है ये पी क्यू लाइन है। ओके, ये चीज़ हमने एज्यूम कर ली। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये भी इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी ये तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर पॉइंट पे इक्वल होती है। चाहे हम कितना भी इसको एक्सटेंड कर लें ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, मीन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, यहाँ पे हमें ये प्रूफ कराना है कि यहाँ पे जो ई एफ लाइन है एंड पी क्यू है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने मान लिया, इसका हमने कंट्राडिक्शन मान लिया कि सपोज ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इट मीन्स ये क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्टली तो गिवन क्या है ये लिख लेते हैं कि गिवन है यहाँ पे ए बी एंड CD are two intersecting lines and PQ is perpendicular. PQ is perpendicular on CD and similarly EF is perpendicular on AB. ओके, ये चीज़ हमें गिवन थी। देन हमें क्या कराना है टू प्रूव that कि EF and PQ are intersecting lines। ओके, तो इसका प्रूफ समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें ये प्रूव कराना है कि EF एंड PQ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हमने इसका कंट्राडिक्शन मान लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि EF एंड PQ कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एज्यूम दैट EF इज पैरेलल टू PQ। ओके, तो EF पैरेलल है PQ के। अगर हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं तो देखिए ये लाइन जो है EF जो है वो क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं ना, देखिए ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है, तो AB जो है वो भी तो EF पे परपेंडिकुलर है। मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है भाई। हम चाहे हम इसको ये कहें कि EF परपेंडिकुलर है AB पे या AB परपेंडिकुलर है EF पे, बात तो एक ही है ना। सिमिलरली यहाँ पे PQ जो है CD पे परपेंडिकुलर है या CD PQ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों ही लाइन्स एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। वी कैन से दैट। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ए बी लाइन जो है वो भी क्या है, पैरेलल है CD के। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं हुई। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। फिर क्या आ रहा है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन, बट हमें तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो इट मीन्स हमारी एजम्पशन क्या हुई, रॉन्ग हुई, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग
lines. This implies that कि our assumption is wrong. Our assumption is wrong, है ना. जो चीज़ हम मान के चल रहे थे, इट मीन्स जो एज्यूम करके चल रहे थे वो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ई एफ एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि प्रूव दैट अ ट्राइंगल मस्ट हैव एट लीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स. यानी कि किसी भी ट्राइंगल में मिनिमम 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं. ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. ओके, तो यहाँ पे देखिए हम केसेस लेके चलेंगे कि अगर मान लीजिए सपोज मिनिमम कहा गया है कि मिनिमम 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं. हमने मान लिया कि 2 नहीं है, मिनिमम कितने हैं, 1 है, 1 एक्यूट एंगल है. ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे फर्स्टली तो जो कि गिवन है वो देख लेते हैं. यहाँ पे गिवन है अ ट्राइंगल. ओके, तो प्रूफ कराना है. टू प्रूव अ ट्राइंगल must have at least 2 acute angles. ये चीज़ हमें प्रूफ करानी है, तो इसका प्रूफ समझते हैं. देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि मिनिमम 2 एक्यूट एंगल्स होने चाहिए. हमने मान लिया कि 2 एक्यूट एंगल्स नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनेंगे. फर्स्टली हमने केस 1 ले लिया. केस 1 में सपोज अ ट्राइंगल हैज़ 1 एक्यूट एंगल. ठीक है, 1 राइट एंगल. भाई अगर एक्यूट नहीं है, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, ए बी सी ट्राइंगल. ठीक है, सपोज यहाँ पे ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल एक्स है. ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स है. तो हमने मान लिया कि ये एक्स जो है वो एक्यूट है. एक्यूट मीन्स जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री होते हैं बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 एक्यूट एंगल है, 1 राइट एंगल है एंड 1 जो है वो ऑब्ट्यूस है. ओके, ऑब्ट्यूस क्या होते हैं, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में अगर ये x है, इसकी वैल्यू हमने x ले ली एक्यूट एंगल की, प्लस 90 डिग्री इसकी वैल्यू हो गई, प्लस ऑब्ट्यूस एंगल सपोज हमने ये 91 डिग्री ले लिया, मिनिमम हमने ले लिया यहाँ पे 91 डिग्री का है. ठीक है, तो हमें पता है कि बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. बट यहाँ पे जब हम x प्लस 181 डिग्री हो गया इनका सम. ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे कह सकते हैं नॉट पॉसिबल. वाई, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. नाउ अब हम केस 2 लेते हैं. केस 2 जब हम लेते हैं उसमें मान लिया कि हमारा 1 एक्यूट है, अब 2 राइट एंगल्स हैं. ठीक है, बाकी के जो एंगल्स हैं वो क्या है, 2 राइट एंगल्स हैं. यानी कि 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल, या ऐसे लिख लीजिए 1 राइट एंगल एंड दूसरा भी 1 राइट एंगल है. ओके, तो एक्यूट एंगल की वैल्यू हो गई x, 90 डिग्री हो गया ये 90, और ये भी इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई. तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 180 डिग्री. अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. ओके, क्योंकि यहाँ पे भाई हम 180 डिग्री में कुछ हम ऐड भी कर रहे हैं, यहाँ पे x की भी तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी. तो जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा 180 डिग्री से. इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ थर्ड केस ले लेते हैं. केस थर्ड में क्या हो सकता है, भाई 1 एक्यूट हो गया, अब 2 ऑब्ट्यूस हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए 1 ऑब्ट्यूस है
और दूसरा जो है वो भी क्या है, 1 ऑब्ट्यूज़ है। ओके, होगा कि यहाँ पे एक्यूट की वैल्यू तो x हो गई, ऑब्ट्यूज़ की वैल्यू सपोज़ हमने 91 ले ली, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हमने 91 डिग्री ले ली, तो इट मीन्स x प्लस 182 डिग्री हो गई। अगेन ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अबव हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, हमने नेक्स्ट केस कंसीडर कर लिया। सपोज़ केस नंबर 4 है। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि सपोज़ 0 है, ठीक है, मिनिमम हमें लेके चलने हैं। मिनिमम में क्या हो सकता है, या तो 1 एक्यूट होगा या फिर 0 होगा, है ना। जब हम लेस में मिनिमम की साइड में जाएंगे तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 0 एक्यूट एंगल है। तो अगर 0 एक्यूट एंगल है यानी कि एक एंगल एक्यूट नहीं है, तो इट मीन्स तीनों बाकी के तीनों एंगल्स क्या हैं, या तो राइट हो सकते हैं, राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 1 राइट एंगल, है ना। अगेन ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना, क्योंकि 270 डिग्री इसका सम आ जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगेन अगर हम मान लीजिए यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन भी, एक और केस ले लेते हैं कि सपोज़ एक्यूट एंगल कोई भी नहीं है एक्यूट एंगल, और बाकी की जो है अगर 2 राइट एंगल्स ही हैं, 2 राइट हैं और 1 ऑब्ट्यूज़ है, उस केस में भी क्या हो जाएगा कि ये ऑब्ट्यूज़ है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 91 डिग्री, अगेन ये क्या हो जाएगा, फिर से ये 180 डिग्री से अबव हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे, और या फिर क्या हो सकता है कि 2 हम ऑब्ट्यूज़ ले लें या 3 ऑब्ट्यूज़ ले लें, यहाँ पे 0 एक्यूट ले लें और 3 ऑब्ट्यूज़ ले लें। तो इन एवरी केस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस इन ऑल केसेस ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, so we can conclude that a triangle must have at least 2 acute angles। क्लियर, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।